नमस्कार, मैं सतवत अब्बास सीमांचल की आवाज देख रहे हैं आप। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर लिखा आता है 10 मिनट में सामान आपके दरवाजे पर। लेकिन सवाल ये है, ये सामान आपके घर तक कितनी जल्दी पहुंच रहा है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन वो आपके घर तक पहुंचने से पहले किस हालात में रखा गया था, ये कौन देख रहा है? क्योंकि महाराष्ट्र में जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो क्विक कॉमर्स की पूरी चमकदार कहानी पर सवाल खड़े कर रही हैं। एक तरफ कल्याण में ब्लिंकिट के स्टोर के अंदर आइसक्रीम के स्टोरेज में कथित तौर पर चूहा दिखाई देने का वीडियो वायरल हुआ, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र एफडीए की जांच में कॉकरोच, एक्सपायर्ड फूड, खराब स्टोरेज, तापमान की गड़बड़ी और कर्मचारियों की हाइजीन में लापरवाही जैसी शिकायतें सामने आई हैं। और अब एफडीए ने 14 लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं। तो सवाल सिर्फ ब्लिंकिट, ज़िप्टो या इंस्टामार्ट का नहीं, सवाल ये है, क्या 10 मिनट की डिलीवरी की रेस में फूड सेफ्टी पीछे छूट गई? पहले कल्याण की उस तस्वीर को समझिए। गोदरेज हिल इलाके में ब्लिंकिट के एक आउटलेट पर कुछ ग्राहक आइसक्रीम लेने पहुंचे, तभी स्टोरेज एरिया में एक चूहे का वीडियो रिकॉर्ड किया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और देखते ही देखते सवाल उठने लगा, जिस फ्रीजर या स्टोरेज में आपका खाना रखा जाता है, वहां अगर चूहा पहुंच सकता है, तो क्या वहां बाकी खाद्य पदार्थ सच में सुरक्षित हैं? लेकिन यहाँ एक जरूरी सावधानी भी है। वायरल वीडियो अपने आप में किसी पूरी सप्लाई चेन की स्थिति साबित नहीं करता। इस घटना के सभी तथ्यों की आधिकारिक जांच जरूरी है, लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी बीच महाराष्ट्र एफडीए ने क्विक कॉमर्स आउटलेट्स के बड़े स्तर पर जांच की, और वहां जो मिला उसने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। 13 अगस्त को महाराष्ट्र एफडीए ने राज्य भर में 86 फूड एस्टेब्लिशमेंट की जांच की, और कार्रवाई का आंकड़ा देखिए, 14 लाइसेंस सस्पेंड। इनमें रिपोर्ट के मुताबिक ब्लिंकिट से जुड़े 5, ज़ेप्टो से जुड़े 5 और इंस्टामार्ट से जुड़े 2 एस्टेब्लिशमेंट शामिल हैं। इसके अलावा 60 एस्टेब्लिशमेंट को सुधार नोटिस दिया गया है। यानी रेगुलेटर का मैसेज साफ है, सिर्फ तेजी से डिलीवरी करना काफी नहीं है, खाना सुरक्षित तरीके से रखना भी उतना ही जरूरी है। और यहीं से क्विक कॉमर्स के बिजनेस मॉडल पर सबसे बड़ा सवाल आता है। हम जब ब्लिंकिट या ज़ेप्टो खोलते हैं तो हमें क्या दिखता है? एक साफ सुथरी ऐप, कुछ कलरफुल प्रोडक्ट्स, एक काउंटडाउन, डिलीवरी इन 10 मिनट्स। लेकिन उस स्क्रीन के पीछे होता है डार्क स्टोर, यानी ऐसी जगह जहां हजारों प्रोडक्ट्स लगातार आते जाते हैं। मिल्क, आइसक्रीम, वेजिटेबल, फ्रोजन फूड, मीट प्रोडक्ट्स, पैकेज फूड, सब कुछ। और यही इन्वेंट्री अगर सही टेम्परेचर पर नहीं रखी गई, और पेस्ट कंट्रोल ठीक नहीं हुआ, अगर एक्सपायर्ड स्टॉक समय पर अलग नहीं किया गया, और फूड और नॉन फूड या अलग अलग कैटेगरीज की स्टोरेज व्यवस्था खराब हुई, तो ऐप की चमक आपके खाने की सेफ्टी की गारंटी नहीं बन सकती। एफडीए की हालिया जांच में इस तरह की कई कमियां सामने आने की रिपोर्ट है। एक ब्लिंकिट फैसिलिटी में टेम्परेचर से जुड़ी समस्या बताई गई, कर्मचारियों की मेडिकल फिटनेस डॉक्यूमेंटेशन और प्रोटेक्टिव क्लॉथ को लेकर भी सवाल उठे। कुछ जगहों पर खराब ड्रेनेज और स्टोरेज व्यवस्था मिली, और पुणे में एक ज़ेप्टो आउटलेट पर यूज बाय डेट पार कर चुके फूड प्रोडक्ट्स मिलने की बात सामने आई है। यानी सवाल अब ये नहीं है कि डिलीवरी कितने मिनट में आई, सवाल ये है डिलीवरी आने से पहले फूड कितने घंटे और किस कंडीशन में पड़ा था। और ये मामला सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं रहा। एफडीए की कार्रवाई में ज़ेप्टो और स्विगी, इंस्टामार्ट से जुड़े फैसिलिटीज भी आए। एक पुणे फैसिलिटी में कॉकरोच इन्फेक्शन और कोल्ड चेन से जुड़ी समस्या की रिपोर्ट सामने आई। वहीं मुंबई की एक इंस्टामार्ट फैसिलिटी में फूड पैकेज को फ्लोर पर रखे जाने की बात सामने आई। अब जरा सोचिए, आप ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर करते हैं, आपके दिमाग में क्या होता है? प्रोडक्ट सील्ड है तो सेफ होगा, लेकिन सील्ड पैकेट होने के पहले वो पैकेट कहाँ रखा गया, किस टेम्परेचर पर रखा था, उस स्टोरेज एरिया में पेस्ट कंट्रोल हुआ था या नहीं, और जिस व्यक्ति ने उसे हैंडल किया उसकी हाइजीन कैसी थी? ये वो सवाल हैं जो ऐप आपको नहीं दिखाता। और कहानी सिर्फ डार्क स्टोरेज की नहीं है। एफडीए की नजर डिलीवरी नेटवर्क पर भी पहुंची। कराड़ में बड़ी संख्या में डिलीवरी राइडर्स के आइडेंटिफिकेशन और हेल्थ रिकॉर्ड्स को लेकर कमियां सामने आने की रिपोर्ट है। यहां तक कि डिलीवरी बैग्स पर जरूरी एफएसएसएआई लाइसेंस डिटेल्स को लेकर भी सवाल उठे, और कंप्लायंस ठीक होने तक 2 व्हीलर डिलीवरी सर्विस रोकने का आदेश दिया गया। अब सोचिए, आपका खाना सिर्फ वेयर हाउस में सुरक्षित होना काफी नहीं है, उसकी पूरी जर्नी, स्टोरेज, हैंडलिंग, पैकेजिंग, डिलीवरी, हर स्टेज पर सेफ्टी चाहिए, क्योंकि फूड सेफ्टी में एक छोटी लापरवाही भी सीधे कंज्यूमर तक पहुंच सकती है।
अब सबसे बड़ा सवाल, क्या क्विक कॉमर्स की 10 मिनट डिलीवरी वास्तव में फूड सेफ्टी के साथ कंपेटेबल है? देखिए, क्विक कॉमर्स खराब है ये कहना सही नहीं होगा। इस प्लेटफॉर्म ने कन्वीनियंस की पूरी डेफिनेशन बदल दी है, लेकिन कन्वीनियंस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर किसी कंपनी का नेटवर्क हजारों डार्क स्टोरेज तक फैला हुआ है, तो हर स्टोर सिर्फ एक वेयर हाउस नहीं है, वो एक फूड हैंडलिंग फैसिलिटी है, और वहां वही स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जो किसी दूसरे फूड बिजनेस पर लागू होते हैं, क्योंकि कंज्यूमर को ये फर्क नहीं पड़ता कि खाना किराना दुकान से आया है या सुपरमार्केट से आया है। 10 मिनट डिलीवरी ऐप से उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, जो खाना उसने पैसे देकर खरीदा है वो सुरक्षित हो। इसलिए असली कंपटीशन सिर्फ कौन 10 मिनट में पहुंचाता है नहीं होना चाहिए, असली कंपटीशन होना चाहिए कौन 10 मिनट में सुरक्षित खाना पहुंचाता है। और महाराष्ट्र एफडीए की ये कार्रवाई क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए शायद एक वार्निंग है, क्योंकि अगर रेगुलेटर की नजर और सख्त हुई तो आने वाले दिनों में सवाल डिलीवरी टाइम पर कम और डार्क स्टोर की हाइजीन रिपोर्ट पर ज्यादा होंगे। और शायद अगली बार कस्टमर ऐप पर ये नहीं देखेगा कि डिलीवरी कितने मिनट में आएगी, बल्कि पूछेगा मेरा खाना जिस जगह रखा है वहां सफाई कितनी है, क्योंकि 10 मिनट की बचत के लिए खाद्य सुरक्षा से समझौता किसी कीमत पर मंजूर नहीं होना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सीमांचल समेत देश दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल सीमांचल की आवाज। नमस्कार। किशनगंज के पेरेंट्स अब बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए क्वालिटी एजुकेशन और सही गाइडेंस यही मिलेगा। इंट्रोड्यूसिंग श्री जन्या क्लासेस 6 to 12, फाउंडेशन कोर्सेज एंड नीट प्रिपरेशन, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, पर्सनल अटेंशन। एडमिशंस ओपन नाउ। किशनगंज अब बदल रहा है और अब आपके बिजनेस को भी चाहिए एक बड़ी पहचान। बस स्टैंड, डे मार्केट, फ्लाईओवर, पश्चिम पाली, हॉस्पिटल रोड, लहरा चौक जैसी प्राइम लोकेशंस पर कराइए अपने ब्रांड की दमदार ब्रांडिंग, जहां हर दिन हजारों लोगों की नजर जाएगी सीधे आपके बिजनेस पर। A1 इंडस्ट्रीज, आज ही संपर्क करें।